हम सबके कुछ ना कुछ ऐसे राज होते हैं जिनको हम कभी भी दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। आम तौर पर हमारे साथ ऐसा होता है जब हम अपने दिल की बात किसी और के साथ शेयर करते हैं ना, तो हम खुद को बड़ा हल्का महसूस करते हैं। हमारे दिल का बोझ भी कम हो जाता है। हम बड़े ना रिलैक्स हो जाते हैं, बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी के करीब आने के लिए इसके साथ ना कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो हमारी ज़ाती होती हैं। लेकिन आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो आपने भूल कर भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आप ये बातें हर किसी के साथ शेयर करने लगेंगे ना, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी कदर कम हो जाएगी। और क्या पता कब कोई इन बातों को आपके खिलाफ यूज़ करे। इधर-उधर के लोगों से ये बातें करके पछताने से बेहतर है आप पहले ही रुक जाएँ, लोगों के साथ अपनी बातें शेयर ना करें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ अता करें और जिसकी जो भी विशेज़ है अल्लाह पाक उनकी उसकी पूरी करे और बहुत सारी नेमतों से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं कढ़ी बना रही थी। अच्छा मैं कढ़ी बनाती हूँ कि मैं दही को ना ब्लेंडर में दही के साथ बेसन, थोड़ी-सी नमक, थोड़ी-सी मिर्च क्योंकि वो फिर मसाले में भी ऐड करनी होती है। अगर आप वहाँ ऐड नहीं करेंगे ना तो आपकी कढ़ी का अच्छा कलर नहीं आएगा और जो चीज़ देखने में अच्छी हो ना वो जितनी भी मज़ेदार हो ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो मेरी दादी कहती हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें, जिस हांडी का रंग ना हो ना वो जितनी भी ज़ायकेदार हो ना वो अच्छी नहीं लगती। तो जिसका रंग हो ना चाहे बेज़ायका भी हो लेकिन ना आपका खाने को ना दिल करता है और ऐसा ही है। तो मैंने ना इसको ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ, इससे आपकी कढ़ी है ना जो बड़ी अच्छी बनती है, कोई गुठली वगैरह नहीं रहती ना। वैसे तो आप जितना मर्ज़ी मिक्स कर लें, उसमें कोई ना कोई गुठली रह जाती है ना। और उसके साथ ना मैंने पकोड़े बनाती हूँ कढ़ी के लिए ना, मैंने एक रेसिपी देखी थी, उन्होंने ना बेसन को सिंपल बेसन में पानी डाल के पहले बेसन को बहुत अच्छा व्हिस्क किया। उससे क्या होता है कि जब आप पकोड़े बनाते हैं ना, वो इतने प्यारे गोल-गोल, फूले-फूले बनते हैं। ये जस्ट कढ़ी के लिए है और कढ़ी में फूले हुए पकोड़े बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने ये ना ट्रिक अप्लाई की और यकीन करें मेरे भी सेम टू सेम वैसे बने। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपने ना पहले बेसन को पानी डाल के अच्छे से व्हिस्क कर लेना है और उसके बाद फिर आपने उसके अंदर प्याज़ थोड़ा-सा प्याज़ और जो आपने मटीरियल ऐड करना है वो कर लें और फिर पकोड़े बनाएँ, आपके बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे और मेरे भी बहुत अच्छे बने थे। मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी, पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ट्रिक यूज़ किया और फ़ौरन से काम कर गया, वरना 2-3 दफ़ा करें ना फिर जाके आपकी सेम चीज़ आती है ना, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम में भी ही आ जाएगी। तो आज के रूटीन के साथ-साथ और कढ़ी के साथ-साथ ना आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, ट्रैवल डायरेक्शन। जब भी आपने सफ़र के लिए कहीं भी निकलना है, तो ये बात ना इधर-उधर के लोगों को ना बताएँ और कुछ लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें हर हाल में बताना ही होता है। और जो आपके अपने होते हैं ना, आपके साथ मुखलिस होते हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें, ना कि आप हर एक के सामने ढिंढोरा पीटें, हम फलाँ जगह जा रहे हैं, इस टाइम जा रहे हैं, इस टाइम वापस आएँगे, ये चीज़ें सीक्रेट में होनी चाहिए। और अगर आपको यकीन नहीं आता ना, आप ऐसे करें, आपने कोई काम करना है और वो 2-3 लोगों को चले एक किसी को बता के देखें, वो आपका काम कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ मैंने 10 दफ़ा नोटिस की है कि अगर आपने कोई भी काम करना है ना, अगर आप वो पहले किसी को बता देंगे ना, तो वो आपका काम कभी भी नहीं होगा। 100% नहीं होगा उसमें या फिर होगा भी तो इतनी मुश्किलात आएँगी, आप इतना स्ट्रेस लेंगे, इतना परेशान होंगे, फिर जाके आपका काम होगा। इसलिए जब भी आपने कोई भी ज़िंदगी का काम करना है ना, तो आपने कभी भी किसी के को नहीं बताना। जब काम हो जाएगा उसके बाद फिर आपने बताना है। ये वाला राज़ आपने किसी को नहीं बताना। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएँ, आपका काम हो जाए, तो ये वाली आपने ना चीज़ सीक्रेट में रखनी है। इधर-उधर के लोगों ने अच्छा क्या होता है, कुछ लोग ना बताने से क्या होता है, कुछ लोग बड़े हसद करते हैं ना, तो वो आपसे जल रहे होते हैं, अच्छा ये भी इसका काम हो रहा है, अच्छा ये इधर जा रहा है, हम तो घर में बैठे हुए हैं। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये फिर आपका काम नहीं होने देती है, आपका ना काम रुक जाता है। तो ये आदत ना आपकी सीक्रेट रखनी चाहिए, ये आदत आपकी हिफाज़त भी करती है और आप किसी मुश्किल में भी नहीं आते क्योंकि आप इधर-उधर के लोगों की नज़रों में नहीं आते और जितने ज़्यादा आप लोगों की नज़रों में आते हैं ना, उतने ही आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। क्योंकि लोगों की नज़रों ना आपका पीछा कर रही होती हैं कि आप फलाँ जगह जा रहे हैं और इस टाइम पे वापस आएँगे। तो ये वाली चीज़ आपने हमेशा सीक्रेट रखनी है अगर कामयाब होना चाहते हैं। सेकंड हमारा है माली सूरत-ए-हाल, अपनी कारोबारी सूरत-ए-हाल कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें।
آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی سیونگ ہے، آپ کتنا کماتے ہیں اور کتنا کچھ آپ نے رکھا ہوا ہے، کتنا کچھ جمع ہوا ہے، یہ کبھی بھی کسی کو بھی آپ نے نہیں بتانا۔ ہو سکتا ہے آپ مالی طور پر بہت اچھے ہوں گے، آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، لیکن جب ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بار-بار بتاتے ہیں نا، تو اگلے کو یہ لگتا ہے کہ نا شو آف کر رہا ہے، اوور ہو رہا ہے، بڑا شوخا ہو رہا ہے، اپنی چیزیں بتا رہا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کس محنت سے کمائی ہے، کتنی محنت لگی ہے، آپ نے کتنا اسٹرگل کیا ہے، لوگ یہ کبھی بھی نہیں دیکھتے، وہی بس یہ دیکھتے ہیں اچھا اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، تو یہ جو اچھا ہے نا، یہ پھر آپ کو ڈوب جاتی ہے، لے ڈوبتی ہے۔ تو اس لیے اپنی کسی بھی چیز کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس بندے کو آپ اپنی پراپرٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی خود کی مالی حالت اچھی نہ ہو تو وہ خود کو نا بڑا لو فیل کرے گا، کمتر فیل کرے گا۔ اور آج کل ویسے بھی کسی پر نا ٹرسٹ کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اور آپ بتاتے پھریں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میری یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، سب بتاتے آپ نا کسی نیگیٹو صورتحال میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو اپنے مالی حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، کسی کے ساتھ نا ڈسکس نہیں کریں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی دولت، شہرت اچھی نہیں لگتی نا، دیکھی نہیں جاتی، ہضم نہیں ہوتی نا، حسد سے بچنے کے لیے بھی اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھیں، سیکرٹ میں رکھیں۔ اگلے کی نیت بری نہ بھی ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہو، پھر بھی آپ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے سب کے ساتھ تو مالی حالات کبھی بھی ڈسکس نہ کیا کریں، نہ بتایا کریں، نہ شو کیا کریں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے سیکرٹ آف یور ہسبینڈ۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک پوائنٹ ہے۔ اکثر میاں بیوی نا آپس میں راز کی باتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے کرتے بھی ہیں، بلکہ میاں بیوی ہی آپس میں راز کی باتیں کرتے ہیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر کی باتیں کسی کو نہ بتائیں، یاد رکھیں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کا مذاق بنوائیں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ بہت ساری عورتوں کی نا یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر نا اپنی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بات نا بیوی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، ان کی بیویاں مائکے میں جا کے یہ سب بتاتی ہیں، اور جب ان کے ہسبینڈ کو پتہ چلتا ہے نا، تو اس چیز سے نا بہت دکھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ پر ٹرسٹ کر کے نا آپ کے ساتھ وہ راز شیئر کیا ہوتا ہے، آپ نے وہ آگے بتا دیا ہوتا ہے، جس کو آپ نے بتایا ہوتا ہے نا وہ بالکل آگے بھی کسی کو بتائے گا، اس طرح بات آگے نکل جاتی ہے اور آپ کا آپس کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہسبینڈ بات نہ بتائیں تو پھر عورتیں یہ رونا روتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو کوئی بات شیئر ہی نہیں کی جاتی، ہمیں تو کوئی بات بتائی نہیں جاتی۔ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ نے کہیں یہ غلطی تو نہیں کی کہ پہلے وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے تھے اور آپ آگے پیچھے جا کے بتا دیتے تھے۔ ظاہری بات ہے، آپ جن کے ساتھ بات کرتی ہیں نا تو وہ آگے ضرور پہنچاتا ہے، اور پھر آپ تک، آپ کے ہسبینڈ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے کہ آپ نے یہ بات کی تھی، آپ کی بیوی نے یہ بات کی تھی۔ تو پھر بعد میں رونا رونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بات نہیں شیئر کرتے، اس طرح آپ کا ریلیشن زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ، ڈونٹ شیئر یور ویکنیس۔ اپنی کمزوریاں کسی کو نہ بتائیں۔ دیکھیں اس دنیا میں نا پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر کسی کے اندر کمیاں کمزوریاں ہوتی ہی ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کو ہمیشہ چھپا کر ہی رکھنا چاہیے، ان کا اشتہار نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا نا، پہلی بات تو یہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ آپ کو نا حقیر یا کمتر سمجھنے لگتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کے سامنے آپ اپنی کمیوں کو ہی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے نا، تو لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے اور آپ کی ویلیو ڈاؤن ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ از یور لو لائف۔ آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کا ریلیشن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھا ہے تو آپ سب کو جا جا کر بتا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کا اپنا ریلیشن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا نہ چل رہا ہو، اور جب آپ سے اپنے ریلیشن کے بارے میں بتائیں تو اسے اپنے آپ کو نا لے کر برا فیل ہو، گلٹی فیل ہو، اور اس کو دکھ ہو کہ میرے ہسبینڈ تو میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، میرا بالکل نہیں، مطلب آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرے، تو اس طرح اس کو بہت دکھ ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا وہ نا جانے جانے میں ہو سکتا ہے آپ سے حسد یا جلن فیل کرے، اور اگر آپ کا ریلیشن اچھا ہے، اچھا نہیں چل رہا، آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ ہماری تو آپس میں بنتی نہیں ہے، ہماری آپس میں کوئی بات میچ نہیں کرتی، مائنڈ ہمارا ملتا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ میری کیئر نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے، میری فکر نہیں ہے ان کو میری کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہمارا مائنڈ آپس میں نہیں ملتا، ہماری عادتیں ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے،
हमारा हर वक़्त किसी न किसी बात पे झगड़ा रहता है। इस तरह आप करने से भी ना आपका रिलेशन ख़राब होता है, आपकी वैल्यू डाउन होती है, लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। इस तरह ना आपका रिश्ता कमज़ोर होगा। आपने अपनी लव लाइफ़ सिर्फ़ अपने पार्टनर यानी अपने हस्बैंड के साथ शेयर करनी है, इसके अलावा आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, इससे भी आपकी वैल्यू बहुत कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, वीकनेस ऑफ अदर्स। अगर किसी का ऐब या किसी की बुरी बात आपकी नज़रों में आ गई है ना, तो इसको पोशीदा ही रखें। 4 बंदों के सामने इसके ऐब बिल्कुल डिस्कस ना करें। मज़ाक बनाने या एन्जॉय करने के लिए बिल्कुल किसी को ना बताएँ कि फलाँ की ये बात मुझे पता लगी है या फलाँ ऐसा-वैसा है। अगर आप चाहते हैं अगले की इस्लाह हो, तो आपने इसके साथ अकेले राज़दारी से बात करनी है। दोस्ताना अंदाज़ में इस्लाह करने की कोशिश करें ताकि वो बिल्कुल शर्मिंदा ना हो। यकीन करें, अगर आप लोगों के ऐबों पर पर्दा डालेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके ऐबों पर पर्दा डालेंगे। लेकिन आजकल तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है, किसी की ज़रा-सी भी बुराई पता चलनी चाहिए, फ़ौरन 4 बंदों में जाके बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, योर नीड। अगर आपके ऊपर बहुत ज़रूरत बन गई है या कोई इमरजेंसी बन गई है, तो फिर भी आप अपनी ज़रूरत का इज़हार हर किसी से ना करें। इससे आपकी इज़्ज़त और वक़ार में भी कमी आएगी, लोग आपको वैल्यू भी नहीं देंगे और लोग आपसे दूर भी भागेंगे। अगर कोई आपसे मुखलिस है ना, वो आपकी दिल से मदद करना चाहता है, तो वो आपके कहे बगैर ही आपकी बात को समझ आएगा और वो मुश्किल में भी आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा। जिसने नहीं करनी ना, आप जितना मर्ज़ी उसको कहें, उसके पास जाएँ, वो कभी भी नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है वो आपका मज़ाक ही बनाए। तो कभी भी जितनी भी ज़रूरत हो ना, तो आप हमेशा खुद मैनेज करने की कोशिश करें, कभी भी दूसरों के सामने ना हाथ मत फैलाएँ। आपकी जितनी मर्ज़ी किसी के साथ दोस्ती हो, कभी भी अपने हालात, अपने घर की बातें, आपस की बातें किसी के साथ शेयर ना करें। और उल्टा लोग तो हसद करते हैं और अपनी कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें और जो आपका वक़्त गुज़र गया ना, वो भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। और इन बातों को ना बिल्कुल भूल जाएँ, जो पीछे गुज़र चुकी हैं, बार-बार रिपीट ना करें, अक्लमंदी इसी में है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।